उस रात वो मर चुकी थी, लेकिन उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। उस रात एक लड़की को पूरे गांव के सामने खड़ा किया गया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने सरपंच के बेटे के खिलाफ आवाज उठाई थी, और फिर सबके सामने उससे कहा गया, या तो शिकायत वापस ले या मेरी रखैल बन जा। पूरा गांव खड़ा था, लेकिन कोई उसके लिए नहीं बोला। यहाँ तक कि पुलिस भी उसकी मदद करने से डर गई। उस लड़की ने मना कर दिया और उसी पल उसका फैसला हो गया। उसे घसीटा गया, मारा गया और रात में वो गांव से गायब हो गई। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, उस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या? क्या वो जिंदा बची या मार दी गई? अगर बची तो कहाँ गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसे कभी इंसाफ मिला या नहीं? उस रात वो मर चुकी थी, लेकिन अजीब बात ये थी, उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। पूरा गांव जानता था उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जिसने किया था वो कोई आम इंसान नहीं था। वो था सरपंच का बेटा। रात के करीब 9 बजे पंचायत भवन के अंदर एक लड़की को जबरदस्ती खड़ा किया गया था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आवाज में हिम्मत। मैं शिकायत वापस नहीं लूंगी। पूरा गांव सामने खड़ा था, लेकिन कोई उसके साथ नहीं था। तभी सरपंच का बेटा आगे बढ़ा। उसने उसके बाल पकड़कर उसे नीचे झुका दिया और हंसते हुए बोला, या तो मेरी बात मान या फिर तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कोई तेरी लाश भी पहचान नहीं पाएगा। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उसने सबके सामने कहा, शिकायत वापस ले या मेरी रखैल बन जा। वो लड़की कांप रही थी, लेकिन उसने सिर उठाया और सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं। और उसी पल उसकी जिंदगी का फैसला हो गया। लेकिन सवाल ये है, उस नहीं की कीमत उसने कैसे चुकाई और क्यों? पूरा गांव अगले दिन चुप था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह सीमा के शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आग थी। वो सीधे पहुंची पुलिस स्टेशन, दरवाजा खोला और कांपती आवाज में बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, किसके खिलाफ? सीमा ने बिना डरे कहा, सरपंच के बेटे के खिलाफ। बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। कमरे में बैठे 2 कांस्टेबल एक दूसरे को देखने लगे। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उठा और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। सीमा को लगा अब उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन जो उसने अगला सुना, उसने उसका भरोसा तोड़ दिया। देखो लड़की, हम गलत नहीं हैं, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। सीमा हैरान थी। क्यों सर? इंस्पेक्टर की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें डर साफ था, क्योंकि अगर हमने केस लिया तो वो लोग हमारे परिवार को खत्म कर देंगे। सीमा के हाथ कांपने लगे। जिस जगह वो उम्मीद लेकर आई थी, वही जगह डर से भरी हुई थी। वो धीरे धीरे पीछे हटी और पहली बार उसे एहसास हुआ वो इस सिस्टम में अकेली है। लेकिन अब सवाल ये है, जब कानून ही डर गया तो सीमा क्या करेगी? क्या वो हार मान लेगी या कुछ ऐसा करेगी जो कोई सोच भी नहीं सकता? उस रात सीमा ने एक फैसला लिया, यहाँ रहना अब जिंदा रहने जैसा नहीं है। घर में सब सो रहे थे, वो चुपचाप उठी। ना कोई बैग, ना पैसे, बस खुद। उसने आखिरी बार अपने घर को देखा और निकल गई। बस स्टैंड, अंधेरा, ठंडी हवा और एक लड़की जो सब कुछ पीछे छोड़ रही थी। उसने पहली बस पकड़ी, बिना जाने कि वो कहाँ जा रही है। सफर लंबा था, डर और भी लंबा। हर मोड़ पर उसे लग रहा था कोई उसका पीछा कर रहा है। हर आवाज पर वो चौंक जाती थी। कई घंटों बाद बस रुकी। दिल्ली, भीड़, शोर और एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई किसी को नहीं जानता। सीमा नीचे उतरी और चारों तरफ देखा। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना पहचान, ना सहारा। पहला दिन भूख, दूसरा दिन कमजोरी, तीसरा दिन वो सड़क पर बैठी थी। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या यही उसका अंत था या यही उसकी कहानी की शुरुआत थी? दिल्ली की उस भीड़ भरी सड़क पर खड़ी सीमा को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर जाए तो जाए कहाँ। चारों तरफ लोग थे, लेकिन उसके लिए कोई नहीं था। उसके पेट में तेज भूख लगी हुई थी, गला सूख चुका था और आंखों में नींद की जगह सिर्फ डर भरा हुआ था। उसने आसपास देखा, शायद कोई मदद मिल जाए, लेकिन इस शहर में हर कोई अपनी दौड़ में इतना व्यस्त था कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। पहला दिन जैसे तैसे बीत गया। दूसरे दिन उसकी हालत और खराब हो चुकी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और अब शरीर भी जवाब देने लगा था। तीसरे दिन वो सड़क किनारे बैठी थी, सिर झुका हुआ,
आंखें बंद, जैसे अब और लड़ने की ताकत नहीं बची हो। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी वहाँ से गुजर रहा था। उसने सीमा को देखा, कुछ पल रुका और फिर वापस मुड़कर उसके पास आया। उसने धीरे से पूछा, बेटी तुम ठीक हो? सीमा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उस आदमी ने बिना कुछ पूछे उसे पानी दिया और पास की एक छोटी सी दुकान की तरफ इशारा करके कहा, अगर काम करना चाहो तो वहाँ पूछ लो। सीमा ने पहली बार उस दिन किसी की आंखों में इंसानियत देखी। वो धीरे धीरे उठी और उस दुकान की तरफ बढ़ गई। लेकिन क्या यह छोटा सा मौका उसकी जिंदगी बदल पाएगा, या यह शहर भी उसे तोड़ देगा जैसे उसके गांव ने तोड़ा था? वो दुकान एक छोटी सी स्टेशनरी शॉप थी, जहाँ कॉपी, किताबें और पेन बिकते थे। दुकान के मालिक ने पहले उसे शक की नजर से देखा, लेकिन उसकी हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। काम कर पाओगी? उसने पूछा। सीमा ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, मैं कुछ भी कर लूंगी। उसे काम मिल गया। दिन भर वो दुकान संभालती, ग्राहकों से बात करती और जो भी काम मिलता चुपचाप करती रहती। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती थी जब दुकान खाली होती थी। वो धीरे धीरे शेल्फ से किताबें उठाती और पढ़ने लगती। शुरुआत में स्कूल की किताबें, फिर धीरे धीरे उसकी नजर पड़ी यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर्स पर। उसने एक पेपर उठाया और खुद से हल करने लगी। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन थोड़ा समझ आया, तीसरे दिन वो सवाल हल करने लगी जो आम लोग समझ भी नहीं पाते। दुकान का मालिक दूर से उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। ये लड़की कुछ अलग है, लेकिन क्या सिर्फ टैलेंट काफी होता है, या फिर इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए किसी का साथ भी जरूरी होता है? एक दिन दोपहर का समय था। दुकान में ज्यादा भीड़ नहीं थी। तभी एक लड़का वहाँ आया। उसने कुछ कॉपियाँ उठाई, लेकिन उसकी नजर बार बार सीमा पर जा रही थी, क्योंकि सीमा उस समय यूपीएससी का एक कठिन सवाल हल कर रही थी। लड़का कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर खुद को रोक नहीं पाया। वो उसके पास आया और बोला, तुम ये सच में समझकर हल कर रही हो या बस कोशिश कर रही हो? सीमा ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, समझकर। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर एक और सवाल सॉल्व करके दिखाओ। उसने एक मुश्किल सवाल उसकी तरफ बढ़ाया। सीमा ने बिना घबराए उसे पढ़ा और कुछ ही मिनटों में सही जवाब दे दिया। लड़का कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें पता है तुम क्या कर सकती हो? सीमा ने सिर हिलाया, नहीं। लड़का थोड़ा आगे झुका और धीमी आवाज में बोला, तुम वो कर सकती हो जो लाखों लोग सिर्फ सपना देखते हैं। लेकिन क्या सीमा खुद पर भरोसा कर पाएगी, या उसका डर उसके सपनों से बड़ा साबित होगा? उस लड़के का नाम था आदित्य। वो खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने सीमा में जो देखा वो सिर्फ टैलेंट नहीं था, वो जिद थी, वो दर्द था और वो आग थी जो उसे आगे बढ़ा सकती थी। आदित्य ने उसे समझाना शुरू किया, यूपीएससी सिर्फ किताबों का खेल नहीं है, ये दिमाग, मेहनत और हिम्मत का खेल है। सीमा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। पहली बार कोई उसे नीचे नहीं दिखा रहा था, बल्कि ऊपर उठाने की बात कर रहा था। आदित्य ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सीमा ने कुछ सेकंड सोचा। उसके दिमाग में गांव की यादें घूमने लगी, वो रात, वो अपमान, वो डर, और फिर उसने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन क्या ये कोशिश उसे वहाँ तक ले जाएगी जहाँ वो कभी पहुँचना चाहती थी, या उसकी कहानी फिर से अधूरी रह जाएगी? अब सीमा की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। दिन में वो पहले की तरह दुकान पर काम करती, लेकिन अब उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक अजीब सी चमक भी थी। रात होते ही उसकी असली लड़ाई शुरू होती थी। दुकान बंद होने के बाद वो एक कोने में बैठ जाती, पुरानी किताबें खोलती और पढ़ाई में डूब जाती। आदित्य ने उसे एक सही दिशा दी थी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सबसे जरूरी क्या नहीं पढ़ना है। पहले जहां वो बस सवाल हल करती थी, अब वो कॉन्सेप्ट समझने लगी थी। हर दिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कई बार ऐसा होता कि वो किताब खोलती और गांव की वो रात उसके सामने आ जाती। उसकी सांसें तेज हो जाती, हाथ कांपने लगते, लेकिन इस बार वो भागती नहीं थी। वो खुद से कहती, अब नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी। धीरे धीरे एग्जाम का दिन पास आ गया। प्रीलिम्स, वो दिन जो तय करने वाला था कि उसका सपना जिंदा रहेगा या नहीं। लेकिन क्या सीमा उस प्रेशर को संभाल पाएगी, या एग्जाम हॉल में उसका डर उसके कॉन्फिडेंस को हरा देगा? एग्जाम का दिन आ चुका था।
सीमा एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ी थी, हाथ में एडमिट कार्ड, दिल में तूफान। चारों तरफ कॉन्फिडेंट लोग थे, कुछ डिस्कशन कर रहे थे, कुछ लास्ट मिनट रिवीजन। सीमा चुप थी। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो आगे भी जा सकती हूँ। एग्जाम शुरू हुआ। पहले कुछ सवाल आसान थे, फिर धीरे धीरे पेपर टफ होता गया। लेकिन इस बार सीमा घबराई नहीं, क्योंकि अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, वो समझ रही थी। कुछ घंटों बाद एग्जाम खत्म हो गया। वो बाहर निकली और सीधे आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, एक हल्की सी उम्मीद थी। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। सीमा दुकान पर थी। आदित्य ने फोन देखा और अचानक उसकी आवाज बदल गई। सीमा, तू पास हो गई। सीमा कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाई। फिर जब उसे एहसास हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था, ये उसकी जिंदगी का पहला सबूत था कि वो हारने के लिए नहीं बनी। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। मेंस, क्या सीमा इस बार भी जीत पाएगी या उसकी कहानी यहीं रुक जाएगी? प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद सब कुछ बदल गया। अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी थी। आदित्य और ज्यादा फोकस कराने लगा। दुकान का मालिक भी उसे एक्स्ट्रा टाइम देने लगा, लेकिन साथ ही प्रेशर भी बढ़ने लगा। अब हर दिन सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, हर दिन एक परीक्षा जैसा था। सीमा सुबह उठती, पढ़ती, काम करती, फिर पढ़ती, लेकिन अब उसका दिमाग पहले जैसा शांत नहीं था, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। रात को जब वो पढ़ने बैठती तो कई बार उसका ध्यान भटक जाता। वो सोचने लगती, अगर इस बार फेल हो गई तो क्या मैं फिर से खड़ी हो पाऊंगी? धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगा और ये वही समय था जब सबसे ज्यादा मजबूत रहना जरूरी था। लेकिन क्या सीमा इस प्रेशर को झेल पाएगी या डर एक बार फिर उसे तोड़ देगा? मेंस का एग्जाम खत्म हुआ। इस बार पेपर टफ था और सीमा को भी एहसास था शायद इस बार उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो रिजल्ट का इंतजार करती रही, हर दिन, हर पल। और फिर वो दिन आ गया। रिजल्ट। आदित्य ने लिस्ट देखी, उसका चेहरा धीरे धीरे उतर गया। सीमा समझ गई कुछ गलत है। उसने कांपती आवाज में पूछा, मेरा नाम है ना? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिला दिया, नहीं। बस एक शब्द और सब कुछ टूट गया। सीमा वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी। वो अंदर से खाली हो चुकी थी। उसे फिर वही गांव याद आया, वो अपमान, वो डर, वो हेल्पलेसनेस, और अब ये फेलियर। क्या ये उसकी आखिरी कोशिश थी या यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू होगी? रिजल्ट के बाद सीमा कई दिनों तक चुप रहने लगी। वो दुकान पर जाती, काम करती, लेकिन अब उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। रात को किताब खोलती, लेकिन पढ़ नहीं पाती। हर पेज पर उसे एक ही चीज दिखाई देती। फिर एक दिन वो दुकान के पीछे वाले कमरे में बैठी थी। आदित्य उसके पास आया, कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, बस इतना ही था। सीमा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। मैंने सब कुछ दिया था, आदित्य ने तुरंत जवाब दिया। तो फिर एक बार और दे दे। कमरे में खामोशी छा गई। सीमा ने धीरे से कहा, अगर इस बार भी हार गई तो? आदित्य ने बिना सोचे कहा, तो इस बार हारने का तरीका बदल देंगे। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसने पहली बार महसूस किया, हार एंड नहीं है, डायरेक्शन चेंज है। उस रात सीमा ने फिर से किताब खोली, इस बार डर के साथ नहीं, जिद के साथ। लेकिन क्या ये जिद उसे जीत दिलाएगी या ये लड़ाई उससे उसकी आखिरी ताकत भी छीन लेगी? अब सीमा पहले जैसी नहीं रही थी। इस बार वो सिर्फ मेहनत नहीं कर रही थी, वो स्मार्ट मेहनत कर रही थी। आदित्य ने उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी। वीक एरियाज पर फोकस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट। अब हर दिन स्ट्रक्चर्ड था, सुबह से रात तक एक एक मिनट की कीमत थी। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ पढ़ाई में नहीं था, माइंडसेट में था। अब जब भी उसे डर लगता, वो खुद से कहती, मैं उस रात से बची हूँ, ये एग्जाम क्या चीज है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। अब वो सवालों से भागती नहीं थी, उन्हें चैलेंज करती थी। समय बीतता गया और फिर एग्जाम का दिन फिर से आ गया। क्या इस बार कहानी बदलेगी या इतिहास खुद को दोहराएगा? इस बार सीमा एग्जाम हॉल में पहले से अलग खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, एक शांति थी। प्रीलिम्स पास। इस बार रिएक्शन अलग था। वो चुप रही, बस मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था असली लड़ाई अभी बाकी है। मेंस।
इस बार उसने हर सवाल को कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट किया। हर आंसर में सिर्फ नॉलेज नहीं था, उसकी कहानी थी, उसका दर्द था, उसकी समझ थी। रिजल्ट आया। आदित्य ने लिस्ट देखी और इस बार वो मुस्कुरा रहा था। सीमा, इस बार तू रुकने वाली नहीं है। सीमा ने खुद लिस्ट देखी और इस बार उसका नाम वहाँ था। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। लेकिन क्या ये जीत आखिर है या अभी सबसे बड़ा मोड़ बाकी है? अब बचा था इंटरव्यू, सबसे अनप्रेडिक्टेबल स्टेज। आदित्य और सीमा अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, उनके बीच एक अलग समझ बन चुकी थी। बिना बोले वो एक दूसरे को समझ लेते थे। इंटरव्यू के दिन सीमा कमरे में गई, पैनल के सामने बैठी और पहली बार उसने अपने अतीत से भागना बंद कर दिया। जब उससे पूछा गया, आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं? उसने सीधा जवाब दिया, ताकि किसी और को वो सब ना सहना पड़े जो मैंने सहा है। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। क्या यही जवाब उसकी जिंदगी बदल देगा? फाइनल रिजल्ट का दिन, सब कुछ दांव पर था। सीमा और आदित्य दोनों साथ बैठे थे, लेकिन इस बार दोनों चुप थे। रिजल्ट आया, आदित्य ने देखा और उसकी आंखें भर गईं। सीमा, तू सिलेक्ट हो गई। सीमा कुछ सेकंड तक फ्रोजन रही, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जीत गई थी, उस रात से, उस डर से, उस सिस्टम से, और उसी लिस्ट में आदित्य का नाम भी था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे सब समझ गए। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है या अब शुरू होगा वो चैप्टर जिसके लिए ये सब हुआ था? कुछ महीनों बाद सीमा की पोस्टिंग आई। जब उसने डिस्ट्रिक्ट का नाम देखा, उसके हाथ कांप गए। वही डिस्ट्रिक्ट, वही जगह, वही गांव जहां से वो भागी थी। कमरे में खामोशी छा गई। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। डर लग रहा है? सीमा ने कुछ सेकंड सोचा, फिर धीरे से कहा, नहीं, अब नहीं। लेकिन क्या वो सच में नहीं डर रही थी या तूफान आने से पहले की शांति थी? सीमा अब उस जिले की नई आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। जब उसकी गाड़ी उस इलाके में दाखिल हुई, तो हर मोड़, हर सड़क उसे उसके अतीत की याद दिला रही थी। वही रास्ते जहां वो कभी डरकर भागी थी। ऑफिस पहुंचते ही उसे कई फाइलें दी गई। जमीन कब्जा, गुमशुदगी, धमकी और हैरानी की बात ये थी, हर दूसरी शिकायत में एक ही नाम बार बार आ रहा था, सरपंच और उसका बेटा। सीमा कुछ सेकंड तक फाइल को देखती रही। उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थी, लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। उसने तुरंत आदेश दिया, इन सारे मामलों की जांच फिर से शुरू होगी। पूरा ऑफिस सन्न रह गया, क्योंकि सब जानते थे ये मामला कितना खतरनाक है। लेकिन क्या सीमा सच तक पहुंच पाएगी या फिर इस बार भी सिस्टम उसे रोक देगा? जांच शुरू होते ही पुराने केस खुलने लगे। लोग धीरे धीरे सामने आने लगे, लेकिन डर अभी भी था। कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी सीमा के पास आया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन इस बार वो चुप नहीं था। मैडम, उन्होंने मेरी जमीन छीन ली, मेरे बेटे को भी मार दिया। सीमा सब सुनती रही और हर शब्द उसके अंदर आग बनता गया। उधर सरपंच और उसका बेटा भी अब अलर्ट हो चुके थे। उन्हें पता चल गया था नई आईएएस कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है। रात को सीमा के पास एक कॉल आया। आवाज ठंडी थी, जितना देखना है देख लो, लेकिन अगर ज्यादा आगे बढ़ी तो इस बार कोई भाग नहीं पाएगा। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। क्या सीमा फिर से डर जाएगी या इस बार वो रुकने वाली नहीं थी? अगले दिन सीमा खुद गांव पहुंची। वही पंचायत, वही लोग और वही नजरें जो कभी चुप थी। जैसे ही सरपंच का बेटा सामने आया, वो कुछ सेकंड के लिए रुक गया। उसे पहचानने में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तू? सीमा ने सीधा उसकी आंखों में देखा। हाँ, मैं। कुछ पल के लिए पूरा माहौल थम गया। उसने आगे बढ़कर कहा, इस बार ना तू बच पाएगा, ना तेरा बाप। गांव के लोग पहली बार डर नहीं, उम्मीद से देख रहे थे। लेकिन क्या ये सिर्फ चेतावनी थी या तूफान अब शुरू होने वाला था? जांच पूरी हो चुकी थी। सारे सबूत अब सीमा के पास थे। जमीन कब्जा, हत्या, धमकी और कई ऐसे जुर्म जो कभी सामने ही नहीं आए। सीमा ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। ऑपरेशन तय हुआ। आज रात के अंधेरे में टीम गांव पहुंची, लेकिन जैसे ही घेराबंदी हुई, सरपंच और उसका बेटा भागने लगे। उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी। टीम ने जवाब दिया। उस पल
सीमा खुद आगे आई। उसकी आंखों में वही रात घूम रही थी, वो अपमान, वो डर, लेकिन इस बार वो शिकार नहीं थी। सरेंडर करो, उसने आखिरी बार कहा, लेकिन जवाब में फिर गोली चली और अगले ही पल सब खत्म हो गया। दोनों जमीन पर थे। क्या यही उनका अंत था, या ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए सिस्टम की शुरुआत थी? अगले दिन पूरा जिला एक ही बात कर रहा था। अब डर खत्म हो गया। लोग पहली बार खुलकर सामने आए। पुराने केस खुले, पीड़ितों को इंसाफ मिला। सीमा अपने ऑफिस में बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सुकून था। उसे याद आया वो रात, वो पंचायत, वो नहीं। अगर उस दिन वो डर जाती तो शायद आज ये दिन कभी नहीं आता। कुछ समय बाद उसे उसके काम के लिए सम्मान मिला, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इनाम क्या था? जब वही गांव जहां लोग कभी चुप थे, आज उसके सामने खड़े होकर कह रहे थे, मैडम आपने हमें बचा लिया। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आपने खुद को बचाया है। और वहीं खड़े होकर उसने आखिरी बार उस पंचायत की तरफ देखा जहां से सब शुरू हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था, उस दिन वो अकेली थी और आज पूरा गांव उसके साथ था। और तभी सीमा ने वहां खड़े लोगों से एक सवाल पूछा, अगर उस रात आप में से सिर्फ एक इंसान भी मेरे साथ खड़ा हो जाता तो क्या मेरी जिंदगी इतनी बदलती? पूरा गांव चुप था, किसी के पास जवाब नहीं था। और अब यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके सामने किसी के साथ गलत हो रहा हो तो आप चुप रहेंगे या उसके लिए खड़े होंगे?